हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट dk इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2k माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इफ सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n dk इज इक्वल टू 96 देन n इज इक्वल टू. तो यहां से हमें n का वैल्यू बताना है, फाइंड करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2. ठीक है. तो अब देखो जो dk दिया हुआ उसको लिख लेते हैं. dk हमारे पास में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2k माइनस 1 देन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 देन n स्क्वायर देन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2. ठीक है. तो अब इस पे सिग्मा लगा लेते हैं. तो सिग्मा डी के कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक. तो ये क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा 1 और कहाँ से कहाँ तक, सिग्मा 1 k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. देन यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया सिग्मा से, सिग्मा k और k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे पहले तो सिग्मा 2 बाहर आ गया, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चले गए, माइनस में सिग्मा 1 और k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चले जाएंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो ये जो सिग्मा है तो n तो कांस्टेंट हो गया इस सिग्मा के लिए, क्योंकि यहाँ पे k के लिए ही चल रहा था ये. ठीक है. तो यहाँ पे n बाहर आ गया, देन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 ये भी ऐसे ही रहेगा, देन n स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा, देन n भी ऐसे ही रहेगा, n स्क्वायर प्लस n भी ऐसे ही रहेगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 ये भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है. तो ऐसे बन गया ये. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक dk, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट, अगर हम k इज इक्वल टू 1 2 ऐसे, यानी क्या करेंगे हम 1 रखते जाएंगे यहाँ पे n टाइम्स. ठीक है. तो टोटल n वैल्यूज हैं और 1 रिपीट हो रहा है, यानी ये n बन गया. और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा, n प्लस 1 अपॉन में 2 बाहर है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 यानी n स्क्वायर प्लस n. देन देखो इधर 2 मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2, यानी इधर से तो n स्क्वायर प्लस n बचेगा और माइनस में n होगा, यानी ये केवल n स्क्वायर बच गया. ठीक है. तो ये n स्क्वायर आ जाएगा. देन फर्दर यहाँ पे n है, देन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है, देन उसके बाद में n स्क्वायर है इधर, फिर देखो यहाँ पे n है, n स्क्वायर प्लस n है एंड n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है. अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाते हैं. कौन सा ऑपरेशन, R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस में R1, ऐसे चेंज किया, और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस में R1. तो देखो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n dk, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, R1 तो एज इट इज रहा, n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर, देन n माइनस n 0 हो गया, इधर से केवल 2 बच जाएगा, इधर से 0 बच जाएगा. ठीक है. देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा. ठीक बात है. तो ये आ चुका है हमारे पास. अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, सॉरी n स्क्वायर नहीं बचेगा, इधर n प्लस 2 बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 माइनस में n स्क्वायर हुआ ना, तो केवल n प्लस 2 बचेगा. ठीक है. तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम. n आ गया, ये किसका वैल्यू लिख रहे हैं, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू लेके n dk का इज इक्वल टू n आ गया. देन 2 मल्टीप्लाई में n प्लस 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में n प्लस 2. ठीक है. केवल ये टर्म बचेगा, तो ये कितना बन गया, n मल्टीप्लाई में 2n प्लस में 4, जिसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा हमारे पास. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n मल्टीप्लाई में n प्लस 2, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 96 के, यानी 2 डिवाइड कर देगा 96 को कितने टाइम्स, 48 टाइम्स, यानी n मल्टीप्लाई में n प्लस 2, इसका जो वैल्यू है कितना आ रहा है, 48 आ रहा है. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ से n को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, n स्क्वायर प्लस में 2n माइनस का 48 इज इक्वल टू 0. देन n स्क्वायर प्लस में 2n को लिख लिया 6n माइनस सॉरी प्लस में 8n माइनस में 6n ऐसे लिखा, माइनस में 48 इज इक्वल टू 0. यहाँ से n कॉमन कर लिया, n प्लस 8 बचेगा, माइनस 6 कॉमन कर लिया, n प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0.
देन इधर से n प्लस 8 को कॉमन कर लिया तो n माइनस 6 बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0, यानी n तो आ गया माइनस का 8 और एक n आ जाएगा 6। अब n इज इक्वल टू माइनस 8 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो सिग्मा में k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तो n यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे थोड़ी होगा कि k इज इक्वल टू 1 से लेके हम माइनस 8 तक जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। k इज इक्वल टू 1 से लेकर आगे जाएंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और n का वैल्यू 6 फाइनल आंसर होगा। तो n इज इक्वल टू 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।